आज की वीडियो देखकर आपको खुशी भी होगी और आपको गुस्सा भी आएगा, दोनों चीजें एक साथ। क्यों? क्योंकि 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारत के लगभग हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी का कट्टर हिंदू सीएम है। उसके बावजूद भी आज उत्तर प्रदेश में बिजली जा रही है, लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं बिजली विभाग के बाहर। महाराष्ट्र में बिजली जाने की वजह से हजारों की तादाद में लोग समुद्र के किनारे बीच में सो रहे हैं और कोलकाता, वेस्ट बंगाल में भी बिजली जाने की समस्या काफी आम है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो सरकार 4 देशों में बिजली सप्लाई करती है, यानी हमारे पास इतनी बिजली है, उसके बावजूद भी हमारे ही देश में करोड़ों लोग बिजली कटौती से परेशान क्यों हैं? कौन है इसका मास्टरमाइंड? कौन करोड़ों लोगों को परेशान कर रहा है और इसकी समस्या का समाधान कैसे होगा? तो ये वीडियो इतना शेयर करना ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तक पहुंच जाए और हमारे हिंदू समाज के भाइयों तक भी पहुंच जाए, ताकि जो समाधान मैं आपको बताने वाला हूं, उस समाधान के बाद भारत में एक व्यक्ति को भी बिजली की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह। वीडियो को शुरू करने से पहले भाई, जो 60 साल में काम नहीं हुआ उससे ज्यादा 12 साल में काम हुआ है। आप हमसे कहा था कि 8 बजे तक आ जाएगा, कहे थे कि नहीं कहे थे? इनसे मुझे ट्रॉमा झेला ही नहीं जा रहा है। हफ्ते भर से मैं नहीं सोई हुई हूँ, हफ्ते भर से। ये रोज इन लोग रात को लाइट कट कर देते हैं 4 बजे तक, 5 बजे तक, अब तक नहीं आया। टू एवरी डे आई कम फ्रॉम वर्क एट 11। आई कांट हैंडल दिस। फिर 5 घंटा में लाइन चल जाता है ना भाई, ऐसे ही होता है ना। 2000-3000 रुपए महीना दे रहे तो लाइन क्यों जाएगा भाई? और अगर लाइन बार बार जा रहा है तो आप बिजली बिल क्यों ले रहे हैं हमसे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉडकास्ट। 70 साल में पहली बार भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतना मोहब्बत और वोट दिया है। मोदी जी को इतना मोहब्बत और वोट देकर पीएम बनाया, शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का सीएम बनाया, योगी जी को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया और असम के हेमंता विश्व शर्मा को भी दूसरी बार सीएम बनाया है। अमित शाह को उन्होंने होम मिनिस्टर बनाया। यानी भारत के बहुसंख्यक समाज ने भारतीय जनता पार्टी को मोहब्बत और वोट और प्यार देने में कोई कमी नहीं की है। 12 साल से मोदी जी पीएम, तीन बार मोदी जी पीएम बन चुके, 2 बार हेमंता विश्व शर्मा सीएम बन चुके, 2 बार योगी जी सीएम बन चुके। उसके बावजूद भी क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में लोग बिजली जाने की वजह से बिजली विभाग के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि अगर हमने मोदी जी पर सवाल खड़े किए, योगी जी पर सवाल खड़े किए, तो इनके घर में बुलडोजर चलेगा या फिर उनको ऐसा डंडा किया जाएगा कि दोबारा कभी बोलने लायक नहीं रहेंगे। पर किसी को तो उनके लिए बोलना पड़ेगा। महाराष्ट्र में भी लोग सड़कों पर सोने लगे। महाराष्ट्र में बिजली जाने की वजह से लोग समुद्र के किनारे सोने लगे और पश्चिम बंगाल में बिजली की इतनी समस्या है कि मैं खुद बिजली विभाग से लड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे इसके बारे में प्रॉब्लम पता चला है। चलिए जानते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। देखिए, हमारा देश एक महान देश है और हमारा देश नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों को बिजली सप्लाई करता है। यह सुनकर आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा, 56 इंच का बन जाएगा और मेरा भी। लेकिन दुख की बात और अफसोस और हैरानगी की बात यह है कि जो देश 4 बड़े देशों को बिजली सप्लाई करता है, 4 बड़े देश भारत पर निर्भर करते हैं बिजली के मामले में, आखिर वो भारत देश अपने ही लोगों को गर्मी में मरने के लिए कैसे छोड़ सकता है? क्या प्रॉब्लम है कि दूसरे देशों में हम सप्लाई कर रहे हैं पर अपने नागरिकों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं? इसकी समस्या को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर भारत में बिजली कैसे बनती है। भारत में 4 तरीकों से बिजली बनती है। एक है हाइड्रो पावर, जो कि पानी से बिजली बनती है, वो दरिया से और डैम से बिजली बनाई जाती है। दूसरा है थर्मल पावर, जिसमें बिजली बनाने के लिए कोयले का यूज किया जाता है। तीसरा है न्यूक्लियर पावर, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर को गर्म करके बिजली बनाई जाती है। और चौथा रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसमें हवा का इस्तेमाल करके और धूप का इस्तेमाल करके बिजली बनाया जाता है। इस तरीके से हमारे देश और सरकार और प्राइवेट कंपनीज पूरे हमारे देश में 509.74 गीगावाट की बिजली बनाती है। जबकि हमारे देश में अधिक से अधिक खपत, यानी सबसे ज्यादा बिजली की डिमांड 256.1 गीगावाट है। यानी लगभग 250 गीगावाट की बिजली हम खपत कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो क्षमता है वो 509 गीगावाट की बिजली बनाने की है। और बाकी जो बिजली बच जाती है, खपत होने के बाद भी हमारे पास काफी बिजली बचती है,
उन बिजली को हम दूसरे देशों में सप्लाई करते हैं। बांग्लादेश को हम बिजली देते हैं, नेपाल को, श्रीलंका को और भूटान को बिजली देते हैं। अब यही से समस्या शुरू होती है। इसका मतलब है कि बिजली का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो रही है? बिजली बन तो रहा है सही जगह, लेकिन लोगों के घर में जिस तरीके से बिजली पहुंच रहा है उस तरीके में प्रॉब्लम है, उस सिस्टम में प्रॉब्लम है। उसका नाम है ट्रांसफार्मर, उस प्रॉब्लम का नाम है बिजली के तार, उस प्रॉब्लम का नाम है बिजली का खंभा। अब देखिए, बिजली तो बना, लेकिन जिस ट्रांसफार्मर के जरिए से बिजली आपके घर में जा रहा है वो ट्रांसफार्मर जाली है, डुप्लीकेट है, वाहियात है, घटिया है। अब आप समझ रहे क्यों? जिस तार के जरिए से बिजली जा रहा है वो तार में चोरी है, डुप्लीकेट है, सही मटेरियल नहीं है। यानी जनता तक जो बिजली पहुंच रही है और कंपनी जो बिजली भेज रही है, इन दोनों के बीच में जो मेन टूल्स है, मेन जो चीजें यूज हो रही है, ट्रांसफार्मर, वायर, खंभा, उन चीजों में भारी मात्रा में करप्शन किया जा रहा है। आपको समझ में आया? आई होप सो आपको समझ में आया हो। इस तस्वीर को देखिए, ये है रियल तस्वीर जो मैंने खुद खींची है। ये एक ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर को देखिए, ये ऐसा नहीं दिखना चाहिए, इसको और बेहतर, बहुत मजबूत दिखना चाहिए। लेकिन इस ट्रांसफार्मर में जिस क्वालिटी के मटेरियल यूज किए जाने चाहिए थे उस क्वालिटी के मटेरियल यूज नहीं हुए। यानी लगभग कुछ हद तक मिलावट हुए हैं, पैसा खाया खिलाया गया है, करप्शन है। यानी कोई तो है। बिजली दो तरीके से सप्लाई होती है, एक सरकारी कंपनी सप्लाई करती है और एक प्राइवेट कंपनी सप्लाई करती है। लेकिन सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी में कुछ देशद्रोही व्यक्ति मौजूद है जो पैसे का लेन देन करके, करप्शन करके, जो क्वालिटी का सामान उनको लगाना है वो क्वालिटी का नहीं लगा रहे हैं और भारत के करोड़ों लोगों को गर्मी में मरने के लिए छोड़ रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश को बिजली दे रहे हैं, लेकिन हमारे ही लोगों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। यही जांच का विषय है। अगर सरकार, ये जिस सरकार को हमारे हिंदू बहुल समाज ने चुना है, हम सम्मान करते हैं और मैं खुद वीडियो में कहता हूं कि मोदी जी हो या अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ हो या फिर शुभेंदु अधिकारी हो या हेमंता विश्व शर्मा हो, इन नेताओं से हमारा देश का हिंदू समाज बहुत मोहब्बत करता है, उनको बहुत प्यार करता है। तो इन नेताओं की जिम्मेदारी है कि इस देश को अच्छे से चलाए और इन्हीं नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो इस बारे में जांच बैठाए कि आखिर बिजली क्यों गुल हो रही है। अगर हमारे पास सप्लाई है तो कट ऑफ क्यों हो रहा है, क्यों बार बार लोड शेडिंग हो रहा है, क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर, जो हाई टेक्नोलॉजी का ट्रांसफार्मर लगना चाहिए वैसा ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा है। जो हाई क्वालिटी का वायर यूज होना चाहिए वैसा वायर नहीं लग रहा है। जो हाई क्वालिटी का खंबा यूज होना चाहिए वैसा खंबा नहीं लग रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा करप्शन है। लेकिन इस मैटर को अगर आप चाहे तो बहुत ज्यादा फैला सकते हैं ताकि सरकार इस पर कुछ करे। लेकिन अफसोस भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेता है जो इन मुद्दों पर बात नहीं करते। जब उनको माइक मिलता है, जब उनको स्टेज मिलता है, तो वो ये नहीं बताते कि हम अपने राज्य को और अपने देश को इस तरीके से सुधार करेंगे, बिजली कभी नहीं कटेगी, ट्रांसफार्मर को अच्छा लगाएंगे, वायर को अच्छा लगाएंगे। बदले में वो माइक से ये बात करते हैं। वहीं हमने लैंड जिहाद, लब जिहाद, थूक जिहाद जैसी मुल्लावादी सोच के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, हमने देखा आपने, ये प्रॉब्लम है। यानी सरकार खुद मुद्दे को भटका रही है और जो हिंदुत्व संगठन के लोग बिजली के मामले में, करप्शन के मामले में, देश हित में सरकार से उनको सवाल पूछना चाहिए, वो हिंदुत्व संगठन के लोग मुसलमानों को घेर कर कह रहे जय श्री राम का नारे लगाओ। राम राम बोलना। अब आपको समझ में आया प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि देश के मुद्दे को भटकाया जा रहा है। और मैं कहता हूं कि अगर हेमंता विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी जी एंड योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी, अमित शाह जी, अगर आपसे ये समस्या नहीं सॉल्व हो रहा है, अगर ये आपके बस का नहीं है, मुझे सिर्फ 1 साल के लिए देश का पीएम बना दीजिए, सिर्फ 1 साल। और मैं इस देश में जितने ट्रांसफार्मर है, इतना पैसा हमारे पास, हमारी सरकार के पास मौजूद है कि देश के तमाम ट्रांसफार्मर जो कुछ इस तरीके से घटिया तरीके से दिखते हैं वो बेहतर तरीके से बन सकते हैं। मैं बना के आपको दिखा दूंगा। और मैं कहता हूं, मैं क्यों, ये काम तो आप ही कर सकते हैं, तो मुझे पीएम बनाने की क्या जरूरत है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूर हो जाए और बेहतर ट्रांसफार्मर, बेहतर वायर, बेहतर कनेक्शन पर काम करके भारत के 140 करोड़ लोगों में से जो लोग बिजली के मामले में बहुत परेशान है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जो भारतीय नागरिक है, उनको राहत पहुंचाने का काम करे और जितने भी ट्रांसफार्मर, जितने भी वायर हैं, उन सबको बेहतर करे और वाकई में देश की महानता और ज्यादा आगे बढ़े। क्योंकि 21st सेंचुरी में अगर लोग बिजली के मामले में परेशान हो रहे हैं तो ये देश का नाम इससे खराब हो रहा है। हमें तो दुनिया को ये दिखाना है कि भारत बिजली के मामले में और तमाम मामले में तुमसे कहीं ज्यादा ऊपर है। अमेरिका, चाइना क्या है?
तो हमें उनको सबक सिखाने के लिए अपने देश में इन मामलों को ठीक करना। और जो लोग करप्शन करते हैं वही देशद्रोही है, जो लोग पैसा खाकर सामान गलत लगाते हैं वही देशद्रोही है, जो जनता को परेशान करते हैं वही देशद्रोही है, वरना देश का हिंदू और मुसलमान देशद्रोही नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल द पॉलिटिकल को जितना हो सकता है उतना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो में मैं हर समाज की बात कर रहा हूं, ना कि सिर्फ एक समाज की, क्योंकि ये जरूरत हर समाज और हर भारतीय नागरिकों की है। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद, जय भारत, संविधान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।